बादल पकड़ने वाली लड़की। पुरसकोन गांव लोनालीक सरसब्ज पहाड़ियों और नीले झीलों के बीच वाक़ था। वहाँ एक तजस्सुस से भरी लड़की रहती थी जिसका नाम मैना था। मैना के बाल घुंघराले, आंखें रोशन और ख्वाबों से भरी हुई थीं। वो हमेशा आसमान की तरफ देखा करती, जहाँ बादल नाचते और उड़ते। मैना को बादलों से बेहद मोहब्बत थी। जब दूसरे बच्चे तितलियां पकड़ते या छप्पन छपाई खेलते, वो अपने पसंदीदा टीले पर लेटकर आसमान को तकता करती। वो देखो, वो तो अजदहा लग रहा है, वो अपने दोस्त तौबी से कहती। तौबी आंखें सकीर कर देखता। नहीं, वो तो चाय की केतली है। वो दोनों हंस पड़ते और मैना हमेशा सोचती, बादल असल में बनते किससे हैं? वो कहाँ जाते हैं? और क्या मैं कभी उन पर सवारी कर सकती हूँ? जादुई परवाज़। एक शाम जब सूरज आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों में रंग रहा था, मैना ने कुछ अनोखा देखा। एक चांदी का पंख आसमान से नीचे गिर रहा था। वो आहिस्ता से घूमता हुआ सीधा इसकी खिड़की पर आ गिरा। मैना ने उसे उठाया। पंख गर्म था और चांदनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक नरम सी आवाज़ इसके कानों में गूंजी। जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है, आसमान उसके लिए है। अगली रात उसने वो पंख अपने तकिए के नीचे रखा और सरगोशी की, मुझे बादल छूना ही। तभी एक रोशनी ने कमरा भर दिया। एक लंबी कामत वाली खातून नमूदार हुई, जिनके लिबास आसमानी नीले थे और बाल सूरज की रोशनी जैसे चमकदार। उनके परों में धुंध और सितारे झिलमिलाते थे। मैं सीरा हूँ, आसमान की मुहाफिज, इन्होंने नरमी से कहा। तुम चुन ली गई हो, मैना कलावट वाचर। किस लिए चुनी गई हूँ? मैना ने हैरानी से पूछा। बादल पकड़ने के लिए। सफ़र का आगाज़। सीरा ने अपना हाथ बढ़ाया और चांदी का पंख एक रोशन धागे में बदल गया, जो मैना के गर्द लपट गया। मैना बिस्तर से उठकर हवा में तैरने लगी। वो अब आसमान में परवाज़ कर रही थी। नीचे गांव छोटा सा नुक्ता बन गया। वो एक तैरती हुई जजीरे पर उतरी, जहाँ फूल चमक रहे थे और दरख्त धुंध से बने थे। वहाँ एक शीशे की इमारत थी, जिसमें छोटे जार थे, हर एक में एक बादल बंद था। ये बादलों की लाइब्रेरी है, सीरा ने कहा। हर बादल एक कहानी या ख्वाब रखता है, मगर कई बादल गुम हो चुके हैं। हमें कोई बहादुर और यकीन रखने वाला चाहिए। मैना ने पुरजोश होकर कहा। सीरा ने उसे सूरज की रोशनी और चांदनी से बना हुआ जाल दिया। ये बादलों को पकड़ने के लिए है, मगर खबरदार, तारीख हवाएं चालाक हैं। उसने एक कुतुब नुमा भी दिया, जो गुमशुदा बादल की सिमत इशारा करता था। फिर सीरा गायब हो गई। मैना ने अपना नीला चक़ा पहना और एक बादल ग्लाइडर पर सवार होकर चल पड़ी। पहला बादल, रोता हुआ बादल। पहला बादल जंगल के ऊपर उदास लटक रहा था। वो हल्के हल्के बारिश के कतरे बरसा रहा था। तुम उदास क्यों हो? मैना ने नरमी से पूछा। मैं अपनी धुन खो बैठा हूँ। एक लड़का रोज सुबह सीटी बजाता था, जिससे मैं नाचता था। अब वो नहीं आता। मैना को तौबी याद आया, जो हमेशा सीटी बजाता था। मैना ने जाल खोला और नरमी से बादल को समेट लिया। एक मध्यम सी मौसीकी उभरी, लड़के की यादगार धुन। दूसरा बादल, गुस्सा वाला बादल। अगला बादल पहाड़ के ऊपर गरज रहा था। दूर रहो, वो चमकदार आवाज में बोला। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैना बोली। मैं मदद करने आई हूँ। मैं कभी जुलूस का बादल था। लोग मेरी गरज पर खुश होते थे। अब वो मुझसे डरते हैं। तुम बुरे नहीं, तुम ताकतवर हो, मैना ने कहा। बादल रुक गया। फिर जाल में आ गया। एक छोटी सी बिजली चमकती रही। मुसीबत आ गई। अचानक एक सियाह हवा आई, आंखें सुर्ख चमक रही थीं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, छोटी ख्वाब देखने वाली। वो गिराया। मैना ने जाल थामा। मैं तुम्हें रोकूंगी। वो भागी, हवाओं के बीच लपकती। आखिरकार उसने चालाकी से तारीख हवा को एक बगुले में फंसा दिया। मैं कर सकती हूँ, वो बोली। तीसरा बादल, खोया हुआ ख्वाब। आखिरी बादल बहुत ऊपर था। वो मध्यम सा था, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब। तुम कौन हो? मैना ने सरगोशी की। मैं एक लड़की का ख्वाब था, जो उड़ना चाहती थी, मगर वो बड़ी हो गई और ख्वाब देखना छोड़ दिया। मैना की आंखों में आंसू आ गए। ये गलत है, मैं यकीन रखती हूँ, इसने कहा। बादल रोशनी से जगमगा उठा और इसके जाल में आ गया। वापसी। तुमने कर दिखाया, बादल पकड़ने वाली। तमाम बादल झिलमिला रहे थे। लाइब्रेरी दोबारा ख्वाबों से भर गई थी। मैंने तो सिर्फ 3 बादल पकड़े। 3 काफ़ी थे, सीरा मुस्कुराई। क्योंकि तुमने सबको याद दिलाया कि ख्वाब अहम होते हैं। ज़मीन पर वापसी। सीरा ने पंख दोबारा इसके हाथ में रखा। जब कभी आसमान को याद करो, बस वो ऊपर देखना। मैना अपने बिस्तर पर वापस आई। सूरज निकल रहा था।
अगले दिन वो और टॉबी दोबारा टीले पर लेटे। वो बादल तो बादल पकड़ने वाली जैसा लगता है, टॉबी ऐसी ने जादू कहा। और कृष्णमूर्ति कहानियों को देखने के लिए और सुनने के लिए देखते रहें स्टोरी पॉप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।